हाँ भैया आ गए कि स्कंध भगवान चैतन्य महाप्रभु वटवृक्ष हैं, उनके दो स्कंध हैं। एक है नित्यानंद प्रभु और एक है अद्वैत प्रभु। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अंतर हृदय से आपकी सबके कृपा का, सबके प्रेम का, स्नेह का बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कार्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि नित्यानंद त्रयोदशी पर नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और कुछ ऐसी कथाएं होती हैं जो अभी तक छूटती रह जाती नहीं। कथा तो मैंने जितने कथा करता रहा हूँ पीछे विगत, लेकिन कुछ एक ऐसी कथा थी वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। तो जब मैंने सोचा कि कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले याद आया कि अरे गुरुदेव ने तो प्रार्थना में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। प्रार्थना में धन मोर नित्यानंद, प्राण मोर पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल कृष्ण। अब ये लाइन को मैंने गुरुदेव के द्वारा प्रणीत, गुरुदेव के द्वारा इसकी उन्होंने टीका की है, व्याख्या की है, उसको पढ़ा उस नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के पद को। तो धन मोर नित्यानंद, इसी की इस शब्द की गुरुजी ने बहुत लंबी व्याख्या करी, धन मोर नित्यानंद। तो वहां से पढ़ना चालू किया, पढ़ते पढ़ते मैं पहुंच गया चैतन्य भागवत में, और चैतन्य भागवत में जाकर इतना आनंद आया। अंत्य लीला का 5वां अध्याय। अब अंत्य लीला तो वैसे ही चैतन्य चरितामृत में भी नहीं पढ़ पाते हैं और चैतन्य भागवत में भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही कई बार अभी तक तो कठिन ही रहा है। और अंत्य लीला में ज़्यादातर चैतन्य चरितामृत में जो पढ़ते हैं वो अंत्य लीला थोड़ी सी महाप्रभु केंद्रित है। चैतन्य भागवत की अंत्य लीला में महाप्रभु तो हैं ही, नित्यानंद प्रभु के का भी बहुत विस्तार से वर्णन है, नित्यानंद प्रभु की कथा का। तो गुरुदेव बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि युगल कृपा, युगल माधुरी का आस्वादन, युगल माधुरी के अनुगत कैसे हुआ जाए। युगल माधुरी जो श्री राधा कृष्ण के चरणों का आश्रित, श्री राधा कृष्ण के चरणों का अनुगत्य कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके लिए व्याख्या करने के लिए बता रहे हैं कि कवि कर्णपूर जी द्वारा रचित चैतन्य चंद्रामृतम में स्पष्ट कह रहे हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पित हृदय कस्मात राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि। बात हो गई हमारी कि कोई पुण्यात्मा भक्त साधक, कोई पुण्यात्मा है भक्त साधक, अपने हृदय में जिस जिस परिमाण में, जिस जिस मात्रा में, जितनी गहराई से, जितनी मात्रा में, परिमाण क्वांटिटी, परिमाण में जितनी मात्रा में गौर चरणों में भक्ति का उसके हृदय में उदय होगा। गौर चरणों में भक्ति जीव के जब चरण के हृदय में जब उदित होगी, गौर चरणों में प्रेम, गौर चरणों में आश्रय, जितना आश्रय गौर चरणों में होगा, उसी अनुपात में उस पुण्यात्मा, उस भाग्यशाली जीव के हृदय में श्री राधा रानी के श्री चरण कमल की सुधाम्बु राशि क्या होगी? उच्छलित होगी, वो उछलेगी, उछाल मारेगी। इसका संबंध गौर चरणों में आश्रय से। गौर चरणों के आश्रय के बिना यदि
कोई ये सोचता है कि मैं राधा रानी को समझ लूँगा। राधे राधे तो आजकल बहुत सरल है, सभी लोग अपने अपने तरह से राधा रानी को जानते हैं, शायद जाते भी हैं, लेकिन वास्तव में इसका सूत्रबद्ध किया गया है कि राधा रानी की कृपा यदि आप चाहते हैं, और कृपा मात्र नहीं, राधा रानी का अनुभव करना चाहते हैं, उनकी कृपा का, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं, उनके चरणों का जो अमृत है, सुधा अम्ब राशि, सुधा अम्ब की जो राशि है वो आपको उसी अनुपात में प्राप्त होगी जिस अनुपात में आप गौर चरणों का प्रेम अपने हृदय में जगाएंगे, गौर चरणों के जितना आश्रित होंगे। अब गौर चरणों के आश्रित कैसे हुआ जाएगा? गौर चरणों के आश्रित होने की भी तो विधि मालूम होनी चाहिए। तो गौर चरणों के आश्रित होने की एकमात्र विधि है क्या? श्री नित्यानंद कृपा। नित्यानंद निताई कृपा के बिना गौर चरण का कोई आश्रय ले ही नहीं सकता है। अब ये बात कहाँ से प्रारंभ होती है? ये बात प्रारंभ होती है कि संन्यास के बाद की एक भगवान की लीला है, भगवान महाप्रभु की। भगवान महाप्रभु चाहते हैं कि, शायद ऐसा वर्णन है मनुस्मृति में, कि जो सन्यासी होता है उसे एक बार अपने जो पूर्व आश्रम का जो स्थान था उसको एक बार वो जाता है। ऐसा सन्यास के नियम में वर्णित है। तो महाप्रभु तो हर सनातन धर्म के सभी नियमों को पालन करने वाले, यद्यपि उनके लिए जाने का उद्देश्य और कोई नहीं है, कृपा मात्र है। कोई उनको तो पूरा जगत ही उनका अपना घर है, सभी जगह उनके सब सेवक हैं, सभी जगह वही बराबर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनको आज विशेष कृपा करने का मन है, बहाना है सन्यास धर्म की रक्षा या सन्यास धर्म का नियम अनुक्रमणिका का पालन करना। जो नियम होते हैं उस नियम में उनको जाना है। तो आप श्रीमन महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव, कृष्ण चैतन्य है, सन्यास ले चुके हैं, तो वो पहुंचते हैं, बड़ी लंबी उनकी पूरी यात्रा है, उड़ीसा से होकर पहुंचते हैं। वहां पर एक जाजपुर नामक स्थान आता है, वहां पर मुस्लिम लोग इत्यादि हैं, वहां का राजा, वहां का जो शासक है उस पर भी कृपा करते हैं। इसी तरीके से जब बंगाल पहुंचते हैं तो बंगाल में पानीहट्टी स्थान पर वो पहुंचते हैं, और पानीहट्टी में उनकी भेंट कौन रहता है? पानीहट्टी में राघव पंडित जी। राघव पंडित जी का नाम सुना है? अपने गोवर्धन में कहीं राघव पंडित जी का कोई स्थान है भैया? परिक्रमा में कहीं स्थान राघव पंडित जी का? राघव पंडित जी की गुफा परिक्रमा मार्ग में पड़ती है। राघव पंडित जी ने तब जो भजन किया है वो गिरिराज जी में बैठकर किया है। बाद में महाप्रभु की लीला समाप्ति के बाद। तो राघव पंडित जी महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, और उस दिन महाप्रभु राघव पंडित जी को ये बात बता रहे हैं। क्या रहस्य बता रहे हैं? राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य कई। हे राघव, मैं तुमको एक बहुत अपना अंतर मन का एक गोपनीय बात तुमको कहता हूं। आमार द्वितीय नाही नित्यानंद वई। आमार द्वितीय नाही नित्यानंद वई। नित्यानंद भी कोई मेरे दूसरे नहीं है, कोई द्वितीय स्वरूप भी नहीं है नित्यानंद। क्या है नित्यानंद? ए नित्यानंद शेई कराये ना मारे। जो जो नित्यानंद चाहते हैं वही मैं करता हूं। शेई करियामी एई बलिल तुम्हारे। जो भी कुछ मैं करता हूं वो जो नित्यानंद चाहते हैं वही मैं करता हूं, ये मैं तुमको बता दे रहा हूं। अमर सकल कर्म नित्यानंद द्वारे। मेरे जितने कर्म हैं वो कहां से होते हैं? नित्यानंद के द्वारा ही होते हैं। अमर सकल कर्म नित्यानंद द्वारे। एयामी अकपटे कहिल तुम्हारे।
ये मैं बड़े अकपट भाव से तुमको बता दे रहा हूं। जेयामी शेई नित्यानंद भेद नाई, जेयामी शेई नित्यानंद भेद नाही, तुम्हारे घरे ही सब जानिवा एथाई, महायोगींद्र से जहां पाईते दुर्लभ। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों योगिंद्रियों से भी जो दुर्लभ है, जिनको पाना, जिनके द्वारा पाना या जिनको पाना, नित्यानंद है थे ताहा है वह सुलभ। नित्यानंद के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। एते के हैया तुम्ही महासावधान, इसलिए सावधान रहना। नित्यानंद सेवे ही जेहेन भगवान, नित्यानंद की सेवा करना, क्योंकि यही भगवान है। तो इस तरह से महाप्रभु आगे की बहुत कथाएं हैं इसमें जुड़ी हुई। इसमें वो कथा भी है जो विचलित कर देती है कि महाप्रभु कैसे गए हैं, नवद्वीप गए हैं। उसका वर्णन हम लोग करते नहीं हैं, निषेध है, लेकिन संकेत मात्र कर देने से भी हिल जाते हैं कि जब महाप्रभु गए हैं तो विष्णु प्रिया जी आती है उनके दर्शन करने। तो महाप्रभु ने देखा नहीं, आंख बंद करके खड़े हुए, और वहाँ पर महाप्रभु उनको बहुत उपदेश भी करते हैं कि कैसे कैसे जीवन यापन करना है, कैसे भजन करना है, बहुत सी चीज़ें बताते हैं। और वो यात्रा में बहुत सी घटनाएं हैं। वहीं रामकेली ग्राम जाते हैं, वहाँ का एक राजा है, वहीं पर पहली बार रूप सनातन आदि गोस्वामी से भी भेंट होती है, रामकेली में ही। तो उसका बड़ी लंबी व्याख्या है भगवान महाप्रभु जी की यात्रा की। और शायद उसी जगह मुझे विश्वास है कि वहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो वृंदावन भी जाना चाहते हैं आगे नवद्वीप होते हुए। तो रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं बातों बातों में कि अब सनातन गोस्वामी जी महाराज वैसे तो भगवान के शिष्य है, लेकिन संकेत करते हैं कि प्रभु इतनी भीड़ आपके साथ में, और आप वृंदावन इतनी भीड़ लेकर जाएंगे। तो महाप्रभु उनका उद्देश्य समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो महाप्रभु अब वृंदावन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु चल रहे हैं तो हजारों हजारों लाखों लाखों पूरा नवद्वीपवासी, नदियावासी, बंगालवासी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो वो वहाँ का जो राजा है वो देखता है, उसके जो गुप्तचर आते हैं, देखने आते हैं, तो वो जाकर बताते हैं। तो कहते हैं महाराज वो कोई राजा नहीं है, वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, वो तो कोई बहुत बड़ा राजा है महाराज। आपके तो हम चाकर है, क्योंकि आप हमको पैसे देते हो तो आपको हम आपकी नौकरी बजाते हैं, और आप जिस दिन पैसे देना बंद कर दोगे तो हम आपके यहाँ आएंगे नहीं। आप नाराज हो जाओ, ये अलग बात है, लेकिन हमारा आपसे संबंध केवल धन का है। लेकिन महाराज हम तो देखकर आए हैं कि वो एक सन्यासी जिसके पास 1 रुपए नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, हजारों हजारों लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, वो नदी के किनारे चल रहे, गंगा जी के किनारे चल रहे हैं। तो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए गंगा जी में तैर तैर कर दर्शन कर रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़। बोले महाराज इनके सामने तो कोई चक्रवर्ती सम्राट भी ऐसा नहीं होगा भारत का, जो इस समय आप लोगों के जो भी शासक हैं, जिसके प्रति इतना पूरा जो जन समुद्र है वो उमड़ा हुआ है, पागल हुआ जा रहा। तो आगे महाप्रभु अब पूरी यात्रा करके, यात्रा का बड़ा विस्तार है, लौट आते हैं। यात्रा में एक महाप्रभु को भागवताचार्य भी मिलते हैं, उनको वो भागवत करने का उपदेश करते हैं कि अब तुमको भागवती करनी, कोई दूसरा काम नहीं करना है। उसी यात्रा में बहुत बड़ी वो कथा है, शिवास जी के घर में पहुंचते हैं। इसी यात्रा में शिवास जी के घर में पहुंचते हैं, शिवास जी से पूछते हैं कि शिवास तुम्हारा ये बताओ, इतने दिन हो गए मैं तो अब संन्यास ले लिया हूँ, तुम्हारा कार्य कैसे चलता है, तुम्हारी आजीविका क्या है। ये उसी यात्रा की कथा है, शायद मैंने आपको एक बार सुनाई थी। तो श्रीवास कहते हैं प्रभु आपकी कृपा ही से मेरा सब चलता है कार्य। बोले नहीं ये बताओ, तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हारे 4 भाई हैं, इतना बड़ा परिवार,
सबके बच्चे, स्त्रियां, सब इतना बड़ा परिवार है, करते क्या हो? बोले प्रभु मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपकी कृपा से सब कुछ चलता है मेरा। महाप्रभु फिर कुरेदते हैं, बोले नहीं तुम्हारा धन कहाँ से आता है, रोज का जो भोजन पानी की व्यवस्था है? बोले प्रभु सब आप ही व्यवस्था तो करते हैं, मैं कहाँ कुछ करता हूँ। तो फिर महाप्रभु पूछते भाई कुछ ऐसे कैसे काम चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत विपत्ति में आ जाओगे आगे, यदि ऐसे चलता रहा तो क्या करोगे? और फिर तुम्हें यदि इतना अरुचि है कुछ भी काम करने से, कोई काम नहीं करना चाहते हो तो तुम संन्यास ले लो। तो श्रीवास जी कहते हैं प्रभु संन्यास तो मैं लूंगा नहीं मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं संन्यास ले पाऊं, मैं संन्यास नहीं लूंगा। तो भगवान कहते हैं तो फिर कुछ लोगों के यहाँ तुम मांगी आया करो, जाकर भाई ब्राह्मण हो जाकर कुछ दक्षिणा ले आया करो, कहीं जाकर कुछ सेवा पूजा करा दिया करो, कोई तरीके से तुम्हारा भरण पोषण तो होगा तुम्हारे परिवार का। बोले प्रभु मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे मालूम है मेरे स्वामी आप हैं, और रही बात मेरे कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति की, ऐसा इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिन तक जब मेरे घर में भोजन नहीं होगा तो उसी दिन तीसरे दिन को मैं एक मटका लूंगा, उसमें जल भरूंगा, अपने गले में बांधूंगा, गंगा जी में डूब जाऊंगा, यदि तीसरे दिन तक मेरे पास भोजन नहीं आएगा। मुझे इतना विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे पास धन धान्य की कमी नहीं होगी, और इस सब के लिए मेरा कार्य नहीं है कि मैं इसकी चिंता करूंगी, चिंता आ करने वाले आप। और फिर भी ऐसा होगा तो मैं गंगा जी में तीसरे दिन मटका लूंगा, गले में बांधूंगा, मटका भर जाएगा ना, तो बचाने से भी नहीं निकल पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो भगवान महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उनका आश्रय देखकर, उनका समर्पण देखकर भगवान महाप्रभु ने कहा कि हे श्रीवास मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी को भिक्षा ही क्यों न करनी पड़ जाए, तुम्हारे लिए लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी है स्वयं लक्ष्मी माँ, उनको भिक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे घर में अन्न की, धन की, धान्य की कभी कमी नहीं होगी। जाओ बस तुम केवल भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये श्रीवास जी की कथा बड़ी विशेष कथा है, टूटी फूटी मैं भी सुना करता था, इधर से उधर से, कहीं इधर से पढ़ ली उधर से पढ़ ली। इस बार आप सब लोगों की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने अंत्य लीला का 5वां अध्याय पढ़ा, तो अक्षर से पूरी कथा बांग्ला में और हिंदी में प्राप्त हुई। अब कथा तो अभी तो हम लोग नित्यानंद प्रभु की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो अभिन्न हैं, एक ही हैं, अभेद हैं। तो जहाँ कथा महाप्रभु की हो रही है वो नित्यानंद प्रभु की कथा है, और जहाँ नित्यानंद प्रभु की कथा हो रही है वही महाप्रभु की कथा है। अब महाप्रभु लौट आते हैं अपने मुख्य पार्षदों के साथ में। मुख्य पार्षद महाप्रभु जब आएंगे तो उनके साथ कौन होगा? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में तो रह नहीं जाएंगे, वहां तो रह नहीं जाएंगे महाप्रभु को छोड़कर, कहेंगे कि मैं तो यहीं रह गया हूं और आप जाओ। तो वो भी साथ में आ गए हैं, और यहाँ पर उत्कलवासी जितने हैं सब वापस, सबकी जान आ गई है। महाप्रभु लौट आए हैं। महाप्रभु ये कहकर गए थे कि मैं आगे अभी नवद्वीप जाता होकर आगे वृंदावन चला जाऊंगा। तो उत्कलवासी जितने पुरीवासी थे सब बड़े कष्ट में थे। जैसे ही महाप्रभु को देखा है तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं कि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि आ गए हैं। महानंदे सर्वलोक जय जय बोले, आइला सचल जगन्नाथ नीला चले। आइला सचल जगन्नाथ नीला चले। जितने पुरीवासी है सब नाच रहे हैं, सचल जगन्नाथ आज आ गए हैं, वापस आ गए हैं। हाँ, आगे पता नहीं कहीं और चले जाए, वृंदावन कब आएंगे, सब नृत्य कर रहे हैं। देखिया अद्भुत सब उत्कलेर लोक, कारो देह आर नहीं रहे दुख शोक। किसी के शरीर में अब महाप्रभु को देखकर कोई दुख और शोक नहीं रह गया है। जे दिगे चैतन्य महाप्रभु चली जाए,
सेई दिगे सर्वलोक हरि हरि गाय। अब महाप्रभु की वहां पर लीला चल रही है, बहुत महाप्रभु तो भाव